जय श्री कृष्ण। एक सवाल, क्या तुमने कभी सोचा है कि वो शख्स जिसने तुम्हारी जेब में एक जादुई शीशा रख दिया, वो खुद अंदर से कितना टूटा हुआ था? रुको, क्योंकि स्टीव जॉब्स की असली कहानी वो नहीं है जो एप्पल के एड्स में दिखती है। असली कहानी है एक बच्चे की जिसे उसके माँ बाप ने जन्म लेते ही छोड़ दिया था, और उस दर्द ने उसे या तो तोड़ देना था या दुनिया बदल देनी थी। उसने दूसरा रास्ता चुना। 2011 में वॉल्टर आइजैक्सन ने एक किताब लिखी, स्टीव जॉब्स। ये किताब जॉब्स ने खुद ऑथोराइज कराई थी। जॉब्स ने आइजैक्सन को अपनी जिंदगी के सबसे छुपे हुए राज बताए बिना किसी फिल्टर के, और जो निकला वो एक बिजनेस स्टोरी नहीं थी, वो एक इंसान की कहानी थी जो जीनियस था, क्रूअल था, ब्रोकन था और रेवोल्यूशनरी भी था। आज हम उसी किताब के अंदर जाएंगे। पहला सच, जन्म से पहले ही दर्द। सन 1955 सैन फ्रांसिस्को। जोएन सीबुल नाम की एक यंग वुमन थी, अविवाहित, प्रेग्नेंट। उसके पिता नहीं चाहते थे कि वो एक सीरियन इमिग्रेंट से शादी करे, तो उसने अपना बच्चा गोद दे दिया। वो बच्चा पॉल और क्लेरा जॉब्स के घर पहुंचा। उसका नाम रखा गया स्टीव पॉल जॉब्स। बड़े होकर जॉब्स को पता चला कि वो अडॉप्टेड है। उन्होंने आइजैक्सन को बताया, जब मुझे पता चला मैं बहुत रोया, और फिर मैंने तय किया मैं स्पेशल हूँ, मुझे चूज किया गया है। लेकिन ये दर्द कभी गया नहीं। ये दर्द बाद में उनके हर रिश्ते में दिखा। उनकी पहली बेटी लीजा को भी उन्होंने सालों तक एक्नॉलेज नहीं किया। यही अबंडमेंट एक साइकिल में घूम रहा था। दोस्तों, दूसरा सच, वो स्कूल जिसने सब बदल दिया। जॉब्स का बचपन सिलिकॉन वैली के कूपरटिनो में था। उनके पड़ोस में इंजीनियर्स रहा करते थे। जॉब्स बताते हैं, मेरे पड़ोसी एक एचपी इंजीनियर थे। उन्होंने मुझे पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स दिखाई। मैंने तभी डिसाइड किया कि मुझे यही करना है। स्कूल में जॉब्स रेवेलियस थे। फोर्थ ग्रेड की टीचर इमोजेन हिल, जिन्हें जॉब्स टेडी बुलाते थे, उन्होंने जॉब्स को ब्राइब किया। मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करो, कैंडी मिलेगी। जॉब्स ने सॉल्व की। फिर उन्होंने खुद कहा, उस टीचर ने मुझे पहली बार यकीन दिलाया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। एक टीचर, एक मोमेंट, एक जिंदगी बदल गई। तीसरा सच, वो मुलाकात जिसने एप्पल को जन्म दिया। सन 1971। जॉब्स की उम्र 16 साल। एक दोस्त ने उन्हें स्टीव वॉजनियक से मिलाया। वॉजनियक 5 साल बड़े थे और इलेक्ट्रॉनिक्स के जादूगर थे। जॉब्स ने वॉजनियक की एक मशीन देखी जो फ्री फोन कॉल कर सकती थी। जॉब्स ने तुरंत कहा, चलो इसे बेचते हैं। वॉजनियक ने बनाया और जॉब्स ने बेचा। यही था एप्पल का असली डीएनए, एक इंजीनियर प्लस एक विजनरी सेल्समैन। आइजैक्सन लिखते हैं, वॉजनियक ने कंप्यूटर बनाया, जॉब्स ने उसे दुनिया के लिए बनाया। चौथा सच, रीड कॉलेज और वो कैलीग्राफी क्लासेस। जॉब्स ने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, ओरिगॉन में। 6 महीने में ही ड्रॉप आउट कर लिया। क्यों? मेरे माँ बाप की सारी सेविंग खर्च हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। लेकिन जॉब्स ने कॉलेज छोड़ने के बाद वहीं रहकर क्लासेस ऑडिट की। एक क्लास थी कैलीग्राफी, फॉन्ट्स, स्पेसिंग, टाइपोग्राफी। जॉब्स को लगा ये यूजलेस है। 10 साल बाद जब मैकिनतोश बना, उसमें पहली बार ब्यूटीफुल फॉन्ट्स थे। जॉब्स ने कहा, अगर मैंने वो कैलीग्राफी क्लास ना ली होती, मैक में कभी मल्टीपल फॉन्ट्स नहीं होते। डॉट्स तब नहीं जुड़ते जब तुम आगे देखते हो, डॉट्स तभी जुड़ते हैं जब पीछे मुड़कर देखो। पांचवा सच, इंडिया और एक मॉन्क जो नहीं मिला। 1974। जॉब्स और उनके दोस्त डैनियल कॉट के इंडिया आए। वो नीम करोली बाबा से मिलना चाहते थे, जो रामदास के गुरु थे। लेकिन नीम करोली बाबा का उसी साल निधन हो गया। जॉब्स ने आइजैक्सन को बताया कि इंडिया ने मुझे सिखाया है कि इंट्यूशन रैशनल थिंकिंग से ज़्यादा पावरफुल है। वेस्टर्न थिंकिंग लॉजिक पर चलती है, लेकिन असली क्रिएटिविटी कहीं और से आती है। जॉब्स ने जैन बुद्धिज्म फॉलो करना शुरू किया। उनके लाइफ लॉन्ग मेंटोर बने जैन प्रीस्ट कोबुन चिनो ओटोगावा। जॉब्स की सिंप्लिसिटी, वो एम्प्टी रूम्स, वो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन, सब कुछ उनकी जैन फिलोसॉफी से आया। रुको ज़रा एक सेकंड। अब तक तुम सोच रहे हो ये तो एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, लेकिन असली जॉब्स अब शुरू होते हैं। वो जॉब्स जिन्हें उनकी अपनी कंपनी ने निकाल दिया था। जी हाँ,
छठा सच, एप्पल का जन्म और पहली गिरावट। 1976 जॉब्स के घर के गराज में एप्पल बना। 1977 में एप्पल टू जो एक मैसिव सक्सेस थी। 1984 में मैकिन्टोश। लेकिन जॉब्स का बिहेवियर, वो एम्प्लॉयज़ को रुलाते थे। उन्होंने एक इंजीनियर को लिफ्ट में देखा और पूछा, तुम क्या करते हो? इंजीनियर ने बताया। जॉब्स ने कहा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और वो इंजीनियर उसी दिन निकाल दिया गया। इसे रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड कहते थे लोग। जॉब्स लोगों को कन्विंस कर सकते थे कि इम्पॉसिबल पॉसिबल है, लेकिन उनका यही एटीट्यूड उनके लिए टॉक्सिक भी बना। 1985 में एप्पल के बोर्ड ने जॉन स्कैली को लाया था, जिसे जॉब्स ने खुद हायर किया था, और उसी स्क्वेली ने बोर्ड के साथ मिलकर जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया। जॉब्स ने आइजैक्सन को बताया कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे डिवास्टेटिंग मोमेंट था। पांचवा सच, वो 10 साल जो सबने भुला दिए। एप्पल से निकाले जाने के बाद जॉब्स ने नेक्स्ट कंप्यूटर कंपनी बनाई और पिक्सार खरीदा जॉर्ज लुकस से सिर्फ 7 मिलियन में। नेक्स्ट को मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पिक्सार ने 1995 में टॉय स्टोरी रिलीज़ की, पहली फुल्ली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म। जॉब्स की पिक्सार इन्वेस्टमेंट ने उन्हें बिलियनर बनाया, और आयरॉनिकली नेक्स्ट का सॉफ्टवेयर वही बना जिस पर बाद में मैक ओएस बना। हार में भी उनकी जीत कहीं ना कहीं छुपी हुई थी। आठवां सच, द रिटर्न। 1997 एप्पल दिवालिया होने के कगार पर था। उन्होंने नेक्स्ट को खरीदा और जॉब्स वापस आए। जॉब्स ने सबसे पहले क्या किया? प्रोडक्ट लाइन को सिंप्लीफाई किया। 350 प्रोडक्ट थे, जॉब्स ने सिर्फ 10 प्रोडक्ट रखे। उन्होंने कहा, डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू इज एज इम्पॉर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट टू डू। फिर आया iMac, iPod, iTunes, आईफोन और iPad। एक के बाद एक इंडस्ट्री बदलती चली गई। नौवां सच, वो प्रेजेंटेशन जिसने दुनिया बदल दी। जनवरी 9 सन 2007, मैक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस सैन फ्रांसिस्को। जॉब्स स्टेज पर आए। उन्होंने कहा, टुडे वी आर इंट्रोड्यूसिंग 3 रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स। द फर्स्ट इज ए वाइड स्क्रीन iPod with touch control. The second is a revolutionary mobile phone, and the third is a breakthrough internet communication device. Crowd clap करता रहा। These are not 3 separate devices. This is one device, and we are calling it iPhone. वो एक सेंटेंस, उस एक सेंटेंस ने नोकिया, मोटोरोला, ब्लैकबेरी सबको इतिहास बना दिया। 10वां सच, कैंसर और वो स्पीच। सन 2003 में जॉब्स को पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ। उन्होंने शुरू में सर्जरी से इनकार कर दिया, अल्टरनेटिव मेडिसिन ट्राई की, 9 महीने बाद सर्जरी करवाई। 2005 में उन्होंने स्टैनफोर्ड कमिटमेंट स्पीच दी। उन्होंने कहा, योर टाइम इज लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। ये वर्ड्स किसी मार्केटिंग टीम ने नहीं लिखे थे, ये एक इंसान की आत्मा से निकले थे जो मौत के बहुत करीब से गुजरा था। 11वां सच, आखिरी दिन। 2011 में जॉब्स की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्होंने आइजैक्सन को बुलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों चाहता हूँ ये किताब, शायद इसलिए कि मेरे बच्चे मुझे जान सकें। स्टीव जॉब्स के आखिरी शब्द ये थे, उनकी बहन मोना सिम्पसन ने शेयर किए। जॉब्स ने अपने परिवार को देखा और कहा, ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ। उन्होंने ऐसा क्या देखा, कोई नहीं जानता। 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स चले गए। वो सच जो किताब से कहीं बड़ा है। स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी एक पैराडॉक्स थी। वो एक ऐसे इंसान थे जो दुनिया को ब्यूटीफुल बनाना चाहते थे, लेकिन खुद के रिश्ते तोड़ते रहे। जो सिंप्लिसिटी को पूछते थे, लेकिन खुद बेहद कॉम्प्लिकेटेड थे। जो दूसरों को इंस्पायर करते थे, लेकिन खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाए। आइजैक्सन ने किताब के अंत में लिखा, जॉब्स की सबसे बड़ी लेगेसी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनकी सबसे बड़ी लेगेसी ये प्रूफ है कि क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी को मिलाया जा सकता है, कि एक इंसान जो दुनिया को डिफरेंट तरीके से देखता है वो एक्चुअली दुनिया बदल सकता है। और अब एक पल के लिए रुको, ज़रा सोचो, तुम्हारे अंदर भी कोई स्टीव जॉब्स छुपा है, कोई ऐसी चीज़ जो तुम डिफरेंटली देखते हो, कोई ऐसा आइडिया जिसे दुनिया ने अभी नहीं समझा है। वो आइडिया, उसको मत मारो। जो टूटा हुआ था उसी ने दुनिया को जोड़ा, जो छोड़ा गया था जन्म से उसी ने करोड़ों लोगों के हाथों में रोशनियां थमा दी। स्टीव जॉब्स की कहानी ये नहीं कहती कि जीनियस बनो, ये कहती है अपने दर्द को
अपनी ताकत बनाओ, अपने सवालों को अपना रास्ता बनाओ और जो दुनिया पॉसिबल नहीं मानती वही करने की हिम्मत रखो, क्योंकि जो लोग इतने पागल होते हैं कि सोचते हैं वो दुनिया बदल सकते हैं, वही बदलते हैं। स्टीव जॉब्स। जय श्री कृष्ण।